हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 में मैथ में चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। उसमें आज देखने वाले विविध प्रश्नावली। इससे पहले विविध प्रश्नावली में हम देखेंगे आज 10 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन से पहले 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो विशाल यूनिक कंसेप्ट पर जाइए, वहां से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से आप सभी लेक्चर को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इसमें आज हमारा दिया है 10 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स बटा रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स बटा माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स बराबर एक्स बाई 2। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, यानी क्वेश्चन हमें सिद्ध करने वाला है। तो सिद्ध करने वाला क्या होता है, एलएचएस को उठाओ आरएचएस लाओ, आरएचएस को उठाओ एलएचएस लाओ। तो हम इसमें बड़ा दिख रहा है एलएचएस, तो हम एलएचएस को उठाएंगे, आरएचएस को लाएंगे। तो चलिए हम एलएचएस लेते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन को देखे होंगे तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं, यानी एलएचएस को उठाओ आरएचएस को लाओ, जो बड़ा है उसी को लो और छोटा लाओ। तो इसलिए हम ये बड़ा दिख रहा है, इसलिए हम इसको एलएचएस को ले रहे हैं। तो क्या लेंगे, एलएचएस बराबर एलएचएस। तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स बटे में क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। एलएचएस को हम लिए हैं, एलएचएस को लिख लिए। अब इसमें करेंगे क्या, देखिए 1 बराबर, तो हम ये क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 1 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर साइन 2 थीटा वाला ही सूत्र यहाँ पर पालन होगा। यानी साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा 2 साइन थीटा वाला सूत्र होता है, साइन 2 थीटा। लेकिन हमें साइन एक थीटा वाला लगाना है, यानी थीटा 2 थीटा नहीं होना चाहिए, एक थीटा होना चाहिए। तो जब एक थीटा होगा तो एक थीटा को हटा देंगे, तो जब एक थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर भी आधा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर क्या आया था, एक थीटा आया था। एक थीटा आया था, जब यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर एक आया, और जब यहाँ पर 1 हुआ तो यहाँ पर आधा आना चाहिए ना, क्योंकि इससे आधा ही आ रहा है। जब यहाँ पर 4 थीटा होगा तो यहाँ पर 2 थीटा आएगा, जब यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर अढ़ाई आएगा। तो यहाँ पर जब 1 है तो यहाँ पर आधा आएगा। यहाँ पर तो समझ गए। और देखिए 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी देखिए थीटा यहाँ पर अगर थीटा बाई 2 है तो हम यहाँ पर भी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोण बराबर होता है। तो देखिए कोण को यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 होता है। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, यानी कोण को हमें बस बराबर दिखाना है। कोण को थीटा बाई 2 लिखिए, 5 थीटा 6 थीटा 8 थीटा 9 थीटा 10,000 थीटा। अब थीटा को दोनों को समान लिखो, या इसको 10,000 लिख रहे हो तो इसको भी 10,000 लिखना पड़ेगा, इसको स्टार लिख रहे हो तो इसको भी स्टार लिखना पड़ेगा। यानी इसको भी 2 थीटा है तो इसे भी 2 थीटा है, यानी ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी ये थीटा बाई 2 है तो ये भी हमारा थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि दोनों कोणों को बराबर ही रखना है। भले ही कुछ भी रखो लेकिन बराबर रखो, तभी हमारा क्या आ जाएगा, बराबर 1 आएगा। तो यहाँ पर तो आप समझ गए। तो यहाँ पर हम इसी सूत्र और इस सूत्र का पालन करेंगे, इस और इस दोनों का पालन करेंगे, तभी हमारा ये इस क्वेश्चन को हल हो पाएगा। तो चलिए हम इसको पालन करके कर सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं, इसको परिमयीकरण द्वारा। इसको करने की 2 विधियां हैं, हम एक ही विधि बताएंगे, एक विधि आप स्वयं कर लीजिएगा। बता रहे हैं क्या करेंगे, पहला तो हम क्या करेंगे, 1 बराबर रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1, यानी 1 के स्थान पर हम इसका पालन करेंगे। और साइन एक्स के स्थान पर क्या करेंगे, यानी साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हम इसका पालन करेंगे। यानी साइन थीटा के स्थान पर सभी जो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा के स्थान पर ये और 1 के स्थान पर ये पालन करो। या क्या करोगे, दूसरा मेथड क्या करोगे, इसको परिमयीकरण करोगे। यानी परिमयीकरण कैसे, अंश को लेगे और हर में, हर अंश और हर में हर का चिन्ह को जब परिवर्तित कर दो, यानी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दो, यानी चिन्ह को बदल कर अंश और हर में गुणा कर देना, उसी को हम बोलते हैं परिमयीकरण। यानी बिल्कुल रूप से क्या करना है, इसको परिमयीकरण कर देना। अगर परिमयीकरण करोगे तभी हमारा यह x/2 सिद्ध हो जाएगा, और इसको भी रख कर करोगे तो हमारा x/2 सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम एक ही रखकर यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए हम इसी का पालन करेंगे। यहाँ पर तो ये समझ गए कि थीटा बाई 2 कैसे आया, यहाँ पर थीटा बाई 2 कैसे आया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं। अब
तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट में 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू प्लस में लिखेंगे ना कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये तो लिख सकते हैं। और साइन एक्स को क्या बताए कि प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इस तरह। अब इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस रूट में इसको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स बाई 2 है ना, एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक ये तो हो गया। अब इसके आगे चलेंगे तो ये भी उसी तरह लिखेंगे रूट में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर देंगे प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि साइन एक्स को हम यही लिख सकते हैं और 1 को हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर सभी में यही लगाना होगा, माइनस बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे और रूट में क्या आ जाएगा यही 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र बनेगा। ये क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र बनेगा। चलिए यहाँ पर हम रखते रहे हैं तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा रूट में ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र बनेगा। यानी साइन ए का मान क्या है साइन थीटा बाई 2 प्लस बी का मान क्या है कॉस थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए का मान क्या है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पर भी ऊपर वाला ही लिखेंगे बस साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस होगा ना क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था माइनस, तो माइनस होगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए दोनों का अब दोनों क्या हो जाएगा ये रूट से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि सभी क्या है होल स्क्वायर के रूप में है तो होल स्क्वायर रूट से क्या आएगा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर होल स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स या क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये भी क्या आएगा तो जब क्या जाएगा प्लस कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ये हमारा क्या आ जाएगा रूट से बाहर आएगा बटे क्या हो जाएगा ये भी रूट से बाहर साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए इसमें डायरेक्ट माइनस से भी कोष्टक खोल रहे हैं और रूट से भी बाहर ला रहे हैं तो रूट से जब बाहर रहेंगे तो माइनस कॉस थीटा बाई 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई 2। अब देखिए इसमें कटने वाला है जो कटा देते हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 ये प्लस में है ये माइनस में है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर साइन थीटा बाई दोनों प्लस में है और ये क्या है दोनों माइनस में है तो ये कॉस और कॉस यहाँ से कट जाएगा। तब क्या बचेगा हमारा बचेगा ऊपर कॉस इनवर्स ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 यानी 2 कॉस थीटा बाई 2 बचेगा 2 कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2। देखिए ये सवाल में क्या कॉस इनवर्स था यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या है कॉट इनवर्स था। सवाल ही हमारा क्या है यहाँ पर कॉट इनवर्स है तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स। यहाँ पर कॉट इनवर्स कैसे पहचाने क्योंकि यहाँ पर कॉट आ रहा था तो यहाँ पर कॉस है तो हमें कॉस तो कटेगा नहीं क्या आएगा कॉट आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा रंग है क्वेश्चन क्या है हमारा कॉट इनवर्स है सॉरी इसके लिए क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स
कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स। तो अब देखिए कॉट इनवर्स आ गया तो यहाँ से दो दो कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं एक बार, क्या लिख लेंगे हम इसको, कॉट, चलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, वहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे, कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा बाई टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉट थीटा बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से कॉट कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू आ जाएगा। अब डायरेक्ट थीटा बाई टू आ जाएगा, तो अब हम क्या लिख लेंगे इसको, थीटा बाई टू। अब देखिए यहाँ पर एक्स था ना, सॉरी, हम इसको थीटा को क्या लिखना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा। देखिए हम इतना एक्स थीटा बनाने से अच्छा है कि यहाँ पर ही थीटा कर लो, क्या कर लो, यहीं पर थीटा कर लो कि यहाँ पर एक्स बना दे। चलिए इसको एक्स बना देते हैं, इस यहाँ पर तो एक्स है ही, यहाँ पर एक्स है, इसको हम एक्स बना देते हैं, इसको एक्स, इसको भी एक्स बना देते हैं, इसको सब एक्स है हमारा, इसको भी एक्स बना देते हैं, इसको भी एक्स बना देते हैं, एक्स एक्स सब में क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिख चुके हैं, थीटा लिख चुके हैं। क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स एक्स एक्स, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा। सबके स्थान पर क्या हो जाएगा, बस एक्स ही लिखना है, एक्स एक छूट गया था क्योंकि यहाँ पर हम थीटा लिख दिए थे, क्या लिखना है हमें, एक्स लिखना है, क्योंकि सवाल में क्या दिया था, एक्स दिया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स बाई टू, और जब ये कटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स बाई टू आ जाएगा, यानी एक्स बटे दो। तो देखिए यही हमारा क्या है, आर एच एस है, आर एच एस यानी यही प्रूव करना था, इसलिए हम इसको प्रूव करना था यही, तो हम क्या आ गया, आर एच एस बराबर एक्स बाई टू आ गया। देखिए एक्स बाई टू हमें लाना था सीध करके, तो हम एक्स बाई टू आसानी से ला दिए। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ में आया होगा। देखिए क्या किए हैं, बस क्या करना है हमें, हम क्या किए हैं, कॉट इनवर्स दिया था, हमें वन को पता है कि क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी के रूप में हम इसको लिखे, इसको भी वन को देखिए सबके स्थान पर वन के स्थान पर वही लिखना है, और साइन के स्थान पर वही लिखना है। तो जो बताए थे टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये कैसे आया आप समझ में गए होंगे। अब इसके आगे हम क्या किए, सिंप्लीफाई बस किए, जब अब सिंप्लीफाई किए तो हमारा ये क्या आ गया हमें, अपना यहाँ पर कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू आया। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि कॉस एक्स बटा साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, तो हमें कॉट इनवर्स दिया था और कॉट एक्स आ गया, यानी कॉट 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 आ, तो हमारा क्या आ गया, एक्स बाई टू आ गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा, एक्स बाई टू हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, परिमेयीकरण द्वारा भी कर सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे 10 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी कैसे करना है देखिए हम करते हैं। क्या है हमारा, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स बटा रूट में 1 प्लस एक्स प्लस माइनस रूट में 1 माइनस एक्स, ये हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, बराबर पाई बाई टू माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, यानी सिद्ध करना है, सब मिलाकर क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें जो बड़ा होगा उसको हम उठाएंगे, और एक्स बराबर हमें क्या रखेंगे। देखिए इसमें क्या खास बात है कि इसमें दिया भी है, क्वेश्चन ही दिया है कि एक्स बराबर क्या रखिए, cos 2 थीटा रखिए। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन की संकेत में दिया है एक्स बराबर cos 2 थीटा रखिए, तो हम एक्स बराबर cos 2 थीटा आसानी से रख लेंगे। अगर ये नहीं भी दिया होता तो हम cos 2 थीटा ही रखते, अपनी तरफ से ये ही रख दें, और हम इस क्वेश्चन को हल करते। तो ये इसमें खास बात एक है कि क्या दिया है, एक्स बराबर cos 2 थीटा दिया है, तो हम cos 2 थीटा को ही रखकर हल करेंगे। तो चलिए इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है, हमें दिया है, बस हमें दिया है वो रखना है। तो चलिए हम रखते हैं, क्या हो जाएगा, LHS लेंगे, LHS, तो LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स बटे में क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो LHS है, तो LHS को हम ले लिए हैं, और हमें क्या लाना है, RHS लाना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं, क्या लेंगे, माना x बराबर cos, देखिए इसमें माना नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही दिया है एक्स बराबर cos 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर cos 2 थीटा लेने पर, क्वेश्चन दिया है एक्स बराबर cos 2 थीटा लीजिए, तो हम लेंगे, क्या करेंगे, tan
tan इनवर्स रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे में क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा क्या हो गया प्राप्त हो गया। और देखिए इसके आगे आप कैसे करेंगे, देखिए इसमें जब भी कॉस थीटा आए कॉस 2 थीटा आए 1 माइनस के रूप में यानी स्क्वायर के रूप में ना आए, क्या आए केवल चर के रूप में आए, यानी कॉस 2 थीटा के रूप में आए, कॉस थीटा के रूप में आए, कॉस 3 थीटा के रूप में आए, कॉस 4 थीटा के रूप में आए, और वो 1 में से घटाना हो या 1 जोड़ना हो तो हम इसको 1 हटाएंगे। क्या करते हैं 1 हटाते हैं पहले, जब 1 हटाते हैं तो हमें सूत्र यहाँ पर cos 2 थीटा वाला सूत्र होता है, तो उसमें 3 सूत्र होता है, तो कौन सा सूत्र का यहाँ पर पालन करेंगे। तो चलिए हम पहले सूत्र देख लेते हैं। क्या देखते हैं, पहले सूत्र देखेंगे उसके बाद हम इसको हल करेंगे आगे। क्या होता है सूत्र cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर होता है ना, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तीसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा होता है तीसरा सूत्र। यानी यह 3 सूत्र होता है और एक और आता है टाइन के रूप में, तो वो टाइन वाला हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। और देखिए इसकी भी आवश्यकता हमें यहाँ पर नहीं है, क्यों नहीं है कि हम इसको लेकर करेंगे क्या वहाँ पर, यानी हमें 1 कटाना है तो ये यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, यानी हम इस दोनों सूत्रों में से कोई सूत्र या दोनों को पालन करें तो हम यहाँ पर किस सूत्र का पालन करेंगे, यहाँ पर किस सूत्र का पालन करेंगे, इसी में से हमें क्या करना पड़ेगा छांटना पड़ेगा, यानी इसको तो हम पालन नहीं करेंगे। आपको यह समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा यानी 1 हमें हटाना है तो हमें इसको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो यहाँ पर 1 प्लस और माइनस यहाँ पर 1 हट जाएगा, तो हमें 1 हट जाएगा तो हम इसको रूट से अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर किसको पालन करेंगे, देखिए cos 2 थीटा है, तो जब इसको पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, जब माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस ये भी प्लस, यानी प्लस प्लस यानी जुट जाएगा, तो हम इसको पालन नहीं करेंगे इसमें, यानी इसको पालन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 जुट जाएगा यानी कटेगा नहीं, हमें क्या करना है कटाना है, तो कटाना होगा तो हमें इसको पालन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है प्लस दिया है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर जब इसको रखेंगे तो ये एक माइनस है तो इसको क्या करेगा माइनस कर देगा, यानी प्लस है तो इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, यानी ये -1 ये क्या हो जाएगा +1, तो -1 +1 बिल्कुल कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो ये हमारा इससे भी कोष्टक से हम क्या रूट से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसमें भी वही रखेंगे, जो यहाँ पर रखेंगे उसी को यहाँ पर रखेंगे, जो यहाँ पर रखेंगे उसी को यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा के स्थान पर ऊपर वाला रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा -1, क्यों रखेंगे आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या रखेंगे 1 माइनस इसको रखेंगे ये नीचे वाला डायरेक्ट को, चलिए एक बार लिख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, पूरे के बट्टे में 1 प्लस यानी cos 2 थीटा के स्थान पर ऊपर वाला ये रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा -1 यानी रूट में हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या दिया है प्लस दिया है तो इसको प्लस लिख लेंगे, रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा यानी cos 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोष्टक में हो जाएगा। अब यहाँ से हमें कोष्टक खोलना पड़ेगा, चलिए हम आगे करते हैं। tan इनवर्स रूट में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 हटा दे रहे हैं, क्या डायरेक्ट केवल क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और यहाँ पर भी जब यहाँ से कोष्टक खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा रूट में 1 माइनस -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। और इसके नीचे जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पर तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा केवल बचेगा कोष्टक में यानी रूट में, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे चलेंगे, तो अब क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स
देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो √2 cos थीटा हो जाएगा, √2 cos थीटा। और ये माइनस इसको भी 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब 1 कट जाएगा तो रूट से बाहर निकालेंगे तो √2 sin थीटा हो जाएगा, √2 sin थीटा बटे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 इसको भी जब कोष्टक रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 cos थीटा। और ये भी क्या हो जाएगा प्लस इसको भी रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 तो यहाँ पर कट जाएगा, क्या बच जाएगा, √2 sin थीटा हो जाएगा, √2 sin थीटा हो गया। और देखिए यहाँ पर आगे करेंगे तो tan इनवर्स, देखिए √2 तो सब कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो सब कट जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर cos थीटा sin थीटा cos थीटा और sin थीटा, ये हमारा क्या होगा, बचा। यानी जब ये बचा तो हमें क्या करना है, tan इनवर्स के रूप में बदलना है। तो जब tan इनवर्स के रूप में बदलना होगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बन गया। जब 2.2 आप अटेंड किए होंगे क्लास को तो उसमें हम कराए हैं क्वेश्चन, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन ही है। 2.2 का पूरी रूप से क्या है, पूर्ण रूप से हमारा एक क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे किए थे, यानी इसको tan के रूप में पूर्ण रूप से बदलना है। तो जब इसको tan के रूप में बदलना है तो हमें cos थीटा से भाग देंगे। तो जब cos थीटा से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये tan थीटा, ये 1 यानी ये tan थीटा, यानी tan थीटा के रूप में हमें बदल जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, अंश और हर में cos थीटा से भाग देंगे। sin थीटा से क्यों नहीं देंगे, क्योंकि cos थीटा बटे sin थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो हमें cot थीटा हो जाएगा, तो इसलिए हमें साइन से भाग ना देकर cos से भाग देंगे, क्योंकि हमें tan बनाना है और क्योंकि tan कटाना है वहां से, तो tan बनाना है, इसलिए हम tan से भाग देंगे अंश और हर में, cos थीटा से भाग देंगे। तो अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स cos थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यानी sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। इससे पहले हम ऐसा एक क्वेश्चन आया था, उसको भी हम किए थे इससे ही पहले, यानी ये क्या है, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। अगर इससे लास्ट वाली जो क्लास हुई है उसमें अगर कितना नंबर क्वेश्चन होगा, वो ये 11 नंबर क्वेश्चन है, वो लगभग में 9 नंबर क्वेश्चन। अगर 9 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ऐसा ही क्वेश्चन था, तो उसको भी हम कैसे किए थे, 1 को क्या लिखे थे, tan π/4 लिखे थे। तो उसी प्रकार हम इसको भी करना है। ऐसे हम 4 बार क्वेश्चन इसको कर लिए, यानी 4 बार ऐसे क्वेश्चन आ गया हमारा। तो चलिए ये चौथी बार क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। यदि आप संपूर्ण क्लास को अगर लाइन बाय लाइन अगर आप देखे होंगे तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि इसमें क्या करेंगे अब आगे। तो चलिए क्या करेंगे, इसको मान रखेंगे tan इनवर्स, चलिए इसको आगे लिख ले रहे हैं एक स्टेप, क्या हो जाएगी यहाँ पर, tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, tan π/4 लिख लेंगे, माइनस tan थीटा बटे में 1 को तो 1 रहने देंगे, प्लस अब ये क्या लिख लेंगे यहाँ पर, tan π/4 अपने से लिख लेंगे, क्योंकि tan π/4 तो 1 होता है, तो 1 में tan थीटा से गुणा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इंटू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ से एक सूत्र आपको मालूम चल गया, tan a माइनस tan b बटा tan a 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी tan a प्लस b वाला सूत्र यहाँ पर हो गया। तो चलिए उसी सूत्र का यहाँ पर पालन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सूत्र पहले लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सूत्र क्या है हमारा, tan a प्लस tan b, तो tan a प्लस tan b पर tan a प्लस tan b नहीं होता है, क्या होता है, tan a प्लस b होता है। tan a प्लस b क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसी सूत्र के यहाँ पर क्या करेंगे, पालन करेंगे। a का मान π/4 और b का मान क्या है, थीटा है। तो चलिए रखते हैं, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a का मान π/4 और b का मान क्या है, tan इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा नहीं लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan a प्लस b। तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस b क्या हो जाएगा, tan a का मान क्या है, π/4 प्लस b का मान, यानी देखिए माइनस वाला सूत्र लग गया ना,
यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, नीचे क्या हो जाएगा प्लस। जब माइनस वाला लगाएंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, जब प्लस वाला लगाएंगे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस लगेगा, क्योंकि ऊपर माइनस है इसलिए माइनस वाला सूत्र लगाए, तो माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से टाइन कैंसिल फिनिश, तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस थीटा बचेगा, क्या बचेगा π/4 माइनस थीटा बचेगा। अब देखिए थीटा का मान हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर x बराबर 2 थीटा माने थे, तो जब x बराबर 2 थीटा cos 2 थीटा माने तो थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, यानी 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/2 यानी 1 2 इधर है तो इधर जाएगा तो 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा। तो अब लिख लेंगे यहाँ पर इसको समीकरण 1 दे रहे हैं, समीकरण 1 समीकरण इसको अच्छे से लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से अगर हल करें तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा का स्थान पर बस रख देंगे तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, यही हमारा क्या है RHS है। इसी को हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो हम इसको क्या कर दिए प्रूव कर दिए। देखिए एलएचएस को लिए हैं, आरएचएस को बस ला दिए हैं, यानी एलएचएस को लिए हैं, लाइन बाय लाइन हल करते गए हैं। यदि आपको ध्यान स्टेप बाय स्टेप अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको आसानी से बिल्कुल यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरह हम इसको हल किए हैं, और यहाँ पर एक सूत्र पर देखे हैं तो हम इसको 4 बार हल कर चुके हैं, अभी तक इसको कितने बार 4 बार हल कर चुके हैं। यदि आप सभी क्लास को अटेंड किए होंगे तो आपको यह मालूम चल गया होगा। तो चलिए इसको आगे किए, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर tan a - b वाला सूत्र लगाए। अब देखिए tan a - b tan कट गया तो क्या π/4 माइनस थीटा, अब थीटा का मान हमें पता है 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा। इस प्रकार हम रख दिए तो हमें आ गया π/2। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है π/2 आ रहा है, यानी क्वेश्चन में π/2 आया है हमारा, नहीं यहाँ पर देखिए π/4 है, क्या है हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है π/4 दिया है, इसलिए हमें क्या आ रहा था π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ये हमारा क्या करना था सिद्ध करना था, हम आसानी से इसको सिद्ध कर लिए। चलिए 11 हो गया, अब 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा क्या है 12 नंबर क्वेश्चन है 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9π/9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 सिद्ध कीजिए। इसको क्या करना है हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम इसको सिद्ध आसानी से कर लेंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने वाला में हम जो बड़ा है उसको लेंगे, यानी देखिए LHS बड़ा दिख रहा है इसलिए हम क्या लेंगे LHS। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा क्या, इसमें से भी 9/4 है, इसमें से भी 9/4 है, तो 9/4 कॉमन निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा हमारा 9/4 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा π/2 बचेगा माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। अब इसके आगे तो आप कर ही लेंगे, क्या करेंगे π/2 को हम क्या लिख सकते हैं 9/4, π/2 को क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन कितने डिग्री का मान π/2 होता है, यानी 1 का मान ही हमारा साइन इनवर्स π/2 का मान क्या होता है 1 होता है, साइन 90 का मान ही 1 होता है, इसलिए साइन इनवर्स हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स 1 हो गया माइनस साइन इनवर्स 1/3। देखिए 1 को लिखेंगे, अगर साइन इनवर्स साइन π/2 लिखेंगे तो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा और क्या आ जाएगा π/2 ही आएगा, तो π/2 हमारा आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। तब इसको साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b वाला सूत्र लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो क्या होता है सूत्र आपको याद होगा, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी x 1 रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई यानी 1/3 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यानी माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y का मान 1/3 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का मान क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 9/4 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1 से गुणा करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, यानी 2/3 आ जाएगा।
तो देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/9 हो जाएगा। तो जब 1/9 होगा तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1/9, रूट में 9 माइनस 1/9 हो जाएगा। और माइनस 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। क्या बचे 9/4 साइन इनवर्स, यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8/9 यानी रूट में 8/9 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। ये तो 0 ही ना होगा क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या बचा है 9/4 साइन इनवर्स। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, 2√2, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। और देखिए यही हमारा क्या है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, यही क्या है हमारा RHS है। तो RHS है, यही हमें सिद्ध करना था, हम इसे आसानी से सिद्ध कर दिए। बस देखिए हम बहुत आसान है, इसमें बस एक सूत्र लगाए हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला, हमारा क्या हो गया RHS आ गया। तो आई होप इसको क्वेश्चन को आप 12 नंबर क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको अगर अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।